अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जय गौहर शाही, जय श्री कल की अवतार। मैं ज्योति झा आप सभी का स्वागत करती हूँ कल्कि जी की श्रीमुख से भी गीता के गुरुत्तम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कल्कि अवतार कौन है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कल्कि अवतार के कार्य क्या हैं। कल्कि अवतार को सनातन धर्म में प्रेम अवतार भी कहा गया है। यानी वो प्रेम प्रेम के अवतार होंगे, पूरी दुनिया को ईश्वर के प्रेम से भर देंगे, सबके दिलों को ईश्वर के प्रेम से भर देंगे और जितनी भी नफ़रतें हैं वो दुनिया से वो ख़त्म कर देंगे और पूरी दुनिया में न्याय को कायम करेंगे। और उसी का प्रतिबिंब ये चैनल अल्ट्रा टीवी है। उसी का प्रतिबिंब है ये चैनल, क्योंकि यहाँ पे हर धर्म, हर संप्रदाय, हर देश से, हर तरह की भाषा बोलने वाले, हर तरह के कल्चर से लोग आकर अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और सरकार गौरवशाही के इस मिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हर तरह के फील्ड के लोग आकर इस मिशन की तरफ आते हैं और सरकार गौरवशाही से फैज़ लेते हैं, क्योंकि सरकार गौरवशाही ही वो लास्ट सेवियर है जिनका सबको इंतज़ार था और सरकार गौरवशाही का ज़हूर हो चुका है। जैसा मैंने आपको बताया भी था कि चंद्रमा, सूर्य, महाशिवलिंगम, फिर नेबुला स्टार और भी कई सैयारों पर सरकार गौरवशाही की छवि ईश्वर की तरफ से निशानी है, ताकि लोग उनको पहचान सकें। चाँद में जो सरकार का चेहरा है, उसके बारे में है कि जैसे-जैसे जो दुनिया के अंत का जो समय आता रहेगा, वैसे-वैसे वो तस्वीर भी रंगीन होती जाएगी। फिर बिल्कुल साफ तौर पर हर कोई जो है उसमें सरकार का चेहरा देख सकेगा और दूर-दराज के लोग जो जिनके पास ये यूट्यूब की सुविधा नहीं, इंटरनेट की सुविधा नहीं, वो भी सरकार गौरवशाही से फैज़ ले सकेंगे। तो अभी मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हमारे सतगुरु भगवान सैयद यूनुस गौहर जी के चरणों में अपना प्रणाम करती हूँ और हमारे वरिष्ठ संतों का भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन करती हूँ। जी, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जो मेरा सबसे पहला प्रश्न है वो स्वामी विश्वानंद जी महाराज से है। प्रश्न यह है कि परमात्मा का प्रिय बनने के लिए साधकों एवं भक्तों को अत्यधिक हर्ष, किसी के प्रति द्वेष एवं शोक नहीं करना चाहिए, किंतु भक्ति को अनिवार्य क्यों कहा गया है? कृपया इसका मर्म स्पष्ट करें। सदगुरु महाराज के चरणों से आशीर्वाद लेते हुए, वरिष्ठ संतों को प्रणाम करते हुए, अल्लाह टीवी एडमिन टीम, शाहिद भाई और सब भाई बहनों को हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहन जी आपको भी प्रणाम करते हुए आपके प्रश्न की उत्तर की ओर आते हैं। परमात्मा के प्रिय बनने के लिए साधक भक्तों को क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या नहीं करना चाहिए, उसका मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 17 में भी सुंदर तरीके से समझाया है कि यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रिय। इस श्लोक 17 के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण सब साधक भक्तों को परमात्मा का प्रिय बनने के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं कि इस दुनिया में जिंदगी जीते जीते साधक भक्तों को अपने अपने नियत कर्मों को तो करना ही पड़ता है। ये सब प्रकार के नियत कर्मों के फल परिणाम इच्छा के अनुसार लाभकारी मिले तब अति हर्ष और खुशी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से साधक भक्तों का मन परमात्मा के सिमरन से दूर होके हर्ष और खुशी मनाने में लग जाएंगे। ऐसा होने से मन से तो परमात्मा का सिमरन हो रहा था, वे सिमरन की मात्रा में घाटा और नुकसान हो जाएगा। दिल में प्रकाश बनाने की जो प्रक्रिया चल रही थी वो बंद हो जाएगी। इसीलिए साधक भक्तों को उनके कर्मों का फल जो भी मिले उनको स्वीकार करके अति हर्ष नहीं करना चाहिए।
इस प्रकार जब भी कर्मों के फल परिणाम इच्छा के विपरीत यानी कि लाभकारी न मिले, तब भी मन को शोक में, दुख में और गमगीनी वाले भावों में नहीं लगाना है। अगर उसमें मन को लगाएंगे तब भी दिल में से तो मन हट जाएगा, तो दिल में प्रकाश बनने में जो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए साधक भक्तों को साधना के पथ पर चलते चलते मन में अति हर्ष और शोक नहीं करना होता है। वैसा मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण सब साधक भक्तों को दे रहे हैं। यहाँ मन का खेल बताया जा रहा है कि मन ऐसी अति खुशी, अति हर्ष, द्वेष ऐसी भावनाओं में मन चला गया जाएगा, तो हृदय में जो मन से सिमरन करने की जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया बंद हो जाएगी और प्रकाश बनने की प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी। इससे साधक भक्तों को नुकसान हो सकता है। इसलिए अति शोक और अति हर्ष और द्वेष करने की मना कर दी गई है। आगे सब साधक भक्तों को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि सब प्राणियों के प्रति और खास करके समग्र मानव जात के प्रति द्वेष यानी कि नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबके दिलों में तो परमात्मा ने ही आत्मा का रूप सजा के निवास किया हुआ है। इसीलिए जब भी कोई मनुष्य और साधक भगत अगर किसी भी प्राणी के प्रति और किसी भी मनुष्य के प्रति द्वेष और नफरत करेंगे, तो वो वैसे मनुष्यों को तो दुख और नाराज कर बैठेगा। तो वैसे मनुष्य के दिल में बैठे हुए आत्मा यानी परमात्मा ने आत्मा का रूप सजाया है, वो नाराज हो जाएगा। ऐसा व्यवहार करने से तो सबके दिल में स्थित परमात्मा ही दुखी हो जाता है। उससे वे नाराज होने से दिल में चल रहा सिमरन और दिल दिव्य प्रकाश बनाने की जो प्रक्रिया चल रही थी वो बंद होती है। इससे साधक भक्तों को बड़ा नुकसान न हो जाए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण सबको समझा रहे हैं कि किसी के साथ द्वेष पूर्ण और नफरत वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। आगे भगवान सारी मानव जात को यही समझा रहे हैं कि आप सब लोग अपना नियत कर्मों को करते जाओ, उससे जीवन में शुभ हो या अशुभ हो, जो भी परिणाम मिले, जो भी परिस्थितियों सामने आए, उसको स्वीकार करके अति शुभ और अति अशुभ में मन को मत जाने दो, नहीं तो फिर नुकसान होता चलेगा। इसीलिए मन को सिमरन रूपी भक्ति में लगाए रखने की सलाह दी जा रही है, ताकि लाभ ही लाभ मिलता रहे। आगे भगवान श्री कृष्ण सारी मानव जात को परमात्मा का प्रिय बनने के लिए अति उपयोगी सलाह दे रहे हैं कि मनुष्य को अपने मन में ज्यादा इच्छाएं, अपेक्षाएं उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी मनुष्य अपने मन में बिन जरूरी ऐसी ज्यादा इच्छाएं उत्पन्न करेगा, तो उनका मन इच्छाओं को उत्पन्न करने में लग जाएगा और वैसी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए विविध प्रकार के कार्यों में उनका मन लग जाएगा। इसीलिए जो इच्छाएं जीवन जीने में जरूरी भी नहीं है और कभी पूर्ण न होने वाली है, वैसी बिन जरूरी इच्छाओं को उत्पन्न करने को भगवान श्री कृष्ण यहाँ मना कर रहे हैं। और खास करके साधना के पथ पर चलने वाले साधक भक्तों को आगे बढ़ने में रुकावट करने वाली ऐसी बिन जरूरी इच्छाओं को उनके मन में उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, वैसी सलाह दे रहे हैं, ताकि वे अपना मन
सिमरन में लगाए रखे और दिव्य प्रकाश उत्पन्न करके अपनी आत्माओं को परमात्मा के प्रिय बना के परमात्मा की प्राप्ति कर सके। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण सब लोगों को मन का खेल समझा रहे हैं कि मन अनगिनत इच्छाओं को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। उनको वैसा करने की आजादी भी परमात्मा की ओर से मन को मिली हुई है और मन को इच्छाओं की पोट्री भी कहा गया है। ये मन में अनगिनत इच्छाओं को समाने की क्षमता होने से वे इच्छाएं उत्पन्न करके मन में समा सकता है, लेकिन बिन जरूरी इच्छाओं उत्पन्न करने के बाद वे इच्छाएं जब पूर्ण नहीं हो जाती है तब मन भारी, बेचैन और उलझने महसूस करके निराशा और हताशाओं को प्राप्त करके मनुष्य को डिप्रेशन में ले जाके विवेकहीन बना के दुखी कर देता है और मन को जो सिमरन करके परमात्मा के प्रिय बन जाना होता है वैसा नहीं कर पाने से वे अपनी अनेक इच्छाओं के कारण अपना ही ज्यादा नुकसान कर बैठता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ मना किया है कि सब साधक भक्तों को अपनी अपनी भक्ति करके परमात्मा का प्रिय बन जाना चाहिए। जी बहन जी। आपका बहुत बहुत जी बहन धन्यवाद। जी। मैं बढ़ते अगले प्रश्न की ओर जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबा जी महाराज से। प्रश्न यह है कि परमात्मा का प्रिय बनने के लिए सभी साधकों एवं भक्तों को परमात्मा के चिंतन और मनन में निरंतर लीन रहने, अपने निवास स्थान में ममता रहित रहने तथा सभी परिस्थितियों में समभाव बनाए रखने की सलाह क्यों दी गई है? कृपया इसका भाव स्पष्ट करने की कृपा करें। सबसे पहले भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए मैं पैनल में उपस्थित हमारे वरिष्ठ संत स्वामी विश्वानंद जी महाराज को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। बहन ने जो सवाल किया है भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, समः शत्रु च मित्रे च तथा मनापमानयोः शीतोष्ण सुखा दुखेषु समाह संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। अर्थात भगवान कह रहे हैं जो मित्र और शत्रु के प्रति समान है, मान और अपमान, शीत और उष्णता, हर्ष और शोक में समभाव रखते हैं तथा समस्त प्रतिकूल संगति से मुक्त हैं, जो स्तुति और निंदा को समान रूप से स्वीकार करते हैं, जो मौन चिंतन में लीन रहते हैं, जो कुछ भी उन्हें प्राप्त होता है उससे संतुष्ट रहते हैं, निवास स्थान के प्रति आसक्ति से रहित हैं, जिनकी बुद्धि मुझ में दृढ़ रूप से स्थिर है तथा जो मुझ में भक्ति से पूर्ण है,
ऐसे व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय हैं। बहन ने सवाल किया है कि ऐसे लोग भगवान को कैसे प्रिय बन जाते हैं। ये सारे गुण जो है, जो भगवान बता रहे हैं, जो मित्र और शत्रु के प्रति समान व्यवहार रखते हैं, तो ऐसा इंसान वही हो सकता है जो अध्यात्म के रास्ते पर चल रहा हो और उसकी आध्यात्मिक रसाई हो, भगवान से वो जुड़ चुका हो। ऐसा ही लोग जो है, ऐसे ही साधक जो मित्र और शत्रु के प्रति समान व्यवहार कर सकते हैं। अन्यथा सांसारिक व्यक्ति कभी भी इस कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है, जिस कसौटी को भगवान कृष्ण दे रहे हैं। तो मुझको वो पसंद है जो मित्र और शत्रु के प्रति समान है। मान और अपमान उसके दिल पर दुनिया वाले कितना हूँ जो है ठोकर लगाते हैं, उसको कितना हूँ अपमान करते हैं। ये मान और अपमान का कोई प्रभाव उसके मानस पटल को छू नहीं सकता है। अगर उसको बहुत ही उसको जो है आदर किया जाए, बहुत ही मान सम्मान दिया जाता है, फिर भी उसके वो जो है उसकी मानस पटल में कोई विकृति नहीं आती। आम आदमी की तारीफ कर दी जाए, आम आदमी की प्रशंसा की जाती है। ये प्रशंसा से ये भला चंगा आदमी भी अंदर से वो घमंडी बन जाता है। लेकिन अगर साधक है तो उसकी कितनाओं प्रशंसा की जाएगी, वो प्रशंसा उसके ऊपर कोई असर नहीं करती है। और न ही जो है उसका अपमान करने से उसकी मानस पटल छिन्न भिन्न होती है। हाँ, न ही सम्मान देने से, न ही अपमान करने से ऐसे लोगों की ये जो है मानस पटल पर कोई विकृति नहीं आती है। लेकिन एक आम मनुष्य के अंदर आप देखेंगे, अगर किसी को कोई गाली दे दिया तो गाली देना तो दूर है, तुम कलाम भी नहीं बर्दाश्त कर पाता है इंसान। हाँ, इंसान के अंदर इतनी घमंड है, इतनी अनानियत है कि अगर उससे उम्र में छोटा आदमी अगर वो भूल कर या जानकर जैसे भी हो अगर उसका अपमान कर दिया तो फौरन उसको बदला लेने के लिए वो जो है उतारू हो जाता है। वो अपने जीवन को हर हर ये जो है पहलू पर अपना मान सम्मान दांव पर लगता देख लेता है और वो जो है अब अंदर से जो है वो सरापा वो जो है शैतान बन जाता है। हम देखें हमारे वैदिक संस्कृति में जो है क्षमा करने वालों को सबसे बड़ा समझा जाता है। लेकिन हम आजकल देख रहे हैं कि क्षमाशीलता की ये भावना ये तो अध्यात्म ज्ञान देने वालों के अंदर भी नहीं है। अब तो जो है साधक के रूप में जो देखे जा रहे हैं उनके अंदर इतनी अनानियत भरी हुई है कि अपनी निंदा सुनना भी नहीं चाहता, अगर सुन भी लिया तो फौरन बदला भी ले लेता है। तो वेशभूषा तो साधक का है, अंदर से वो नहीं है जो भगवान पसंद करें। भगवान उसको पसंद करेंगे जो मान और अपमान के प्रति वह जो है वो ओवर सेंसिटिव ना हो। उसको आदर भी मिलेगा तो भी उसके ऊपर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको अनादर भी मिलेगा तो भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये इतनी अच्छी कसौटी जो है भगवान कृष्ण ने दुनिया को बताया है कि तुम जान लेना कि तुम्हारे सामने जो बैठा है वो साधु है कि क्या है। अगर वो अपने
तिल भर भी अपमान बर्दाश्त नहीं करता और वो जो है एकदम वो आवेश में आ जाता है, हैं? आवेश में आ जाता है। और आजकल तो ये साधु महात्मा और पीर औलिया ये तो ज्यादा पावर में है। इसलिए पावर में है कि जन समूह साथ में होती है, जनमानस जब साथ में रहेगी तो उसकी जो है अनानियत सर चढ़ के बोलती है। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, वो साधु वो है जिसके ऊपर मान और अपमान का कोई प्रभाव न हो, मित्र और शत्रु के प्रति दोनों के प्रति समान भाव, ये वो साधु होता है। हम क्यों साधु हुआ? इसलिए कि भगवान को उसको पसंद करते हैं ना। क्यों पसंद किए? तो उसने इन गुणों को धारण किया है, क्षमाशीलता को धारण किया है। और एक और बता रहे हैं, हर्ष और शोक में समभाव रखते हैं। हर्ष और शोक में वो जो साधक हैं, जो भगवान को चाहने वाले हैं, अब उनके सामने जो भगवान को पा गया या पाने वाला है, तो उसके सामने दुनिया की कोई हर्ष ऐसी नहीं है कि भगवान के पाने के से ज्यादा उसको दुनिया के किसी चीज में हर्ष होता। और विषाद भी है, शोक में भी। वो तो माया को त्याग दिया है। तो माया को त्याग दिया है तो माया अगर मर गई तो वो उसके लिए शोक नहीं होगा, उसके लिए तो खुश हो गया। उसके लिए तो खुश है। माया मुई न मैं मरा, मर मर गया शरीर। अगर माया कोई मर रही है तो साधक कहेगा चलो मर गया, चलो ससुरा और बढ़िया हुआ, पिंड तो छूटा। इस पर भगवान कह रहे हैं हर्ष और शोक में भी वो लोग संभाव रहते हैं, वो हमारे प्रिय हैं। जो स्तुति और निंदा को समान रूप से स्वीकार करते हैं, जो मौन चिंतन में लीन रहते हैं, जो कुछ भी उन्हें प्राप्त होता है उससे वो संतुष्ट रहते हैं। और वो कहते हैं कि भगवान ने हमको जितना दिया है हम बहुत खुश हैं। और उसको वास्तव में खुशी मिलती है, इसलिए कि भगवान उसको उसी हाल में रखना चाहता है। और वो जब उसकी रजा में जब राजी रहता है, भगवान पसंद करते हैं ये मेरा प्रिय है। इसको हम ये तंगी और ये परेशानी, हैरानी, बीमारी में रखने के बावजूद भी हमारा जो है शुक्र अदा कर रहा है। जिनकी बुद्धि में मुझ में दृढ़ रूप से स्थिर है, जिनकी बुद्धि मुझ में दृढ़ रूप से स्थिर है तथा जो मुझ में भक्ति से पूर्ण है, ऐसे व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अर्थात अत्यंत प्रिय कब होंगे? ये इन सब चीजों पर खरा कब उतरेंगे? जब हम अध्यात्म मार्ग को अपनाएंगे। और भगवान कहना ये चाहते हैं कि इन गुणों को धारण करने वाला मेरा प्रिय है। अर्थात ये गुण आते ही तब है जब वो अध्यात्म मार्ग को अपनाता है। मालूम हुआ कि इस धरती पर अध्यात्म मार्ग के अलावा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिस रास्ते को भगवान को पसंद हो। भगवान को एक ही चीज पसंद है, वो क्या है? मेरी तरफ आने वाले लोग। हाँ, जो मेरी तरफ आ रहे हैं ऐसे लोग उनको, ऐसी आत्माएं उनको अत्यंत प्रिय हैं। तो ये जब अध्यात्म मार्ग की तरफ इंसान जब बढ़ेगा तो जाहिर है कि उसके अंदर इस आध्यात्मिक योगाभ्यास से भले वो हृदय का सिमरन हो या मुख से मंत्रों का उच्चारण हो, जैसे भी हो,
ये साधना योग की भिन्न भिन्न पद्धतियां हैं भगवान तक पहुंचने का, भगवान को रिझाने का, भगवान तक अपने अपनी आत्मा को साक्षात्कार कराने के लिए जो भी युक्तियां हैं, जो भी साधना आराधना की जो तौर तरीके हैं, सब जुगों जुगों से अपने अपने दीन धर्म के अनुसार सब ठीक है, सब पसंद है भगवान को। ऐसा नहीं है कि अगर कोई हिंदू मंदिर में पूजा करता है तो वो पूजा भगवान को पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो है हमारे गैर कौम वाले जो गैर हिंदू हैं वो यही कहते हैं घंटा डोलाने वाली की पूजा भगवान नहीं सुनते होंगे, ये उसका गुमान है, ऐसा नहीं है। हमारे मंदिर में पूजा करने वाले ये सोचते हैं कि मस्जिद में पूजा करने वाले, नमाज पढ़ने वाले का जो है भक्ति भगवान तक नहीं पहुंच रही है। नहीं, सब सही है। जो मंदिर में पूजा करता है वो भी सही है, वो भी भगवान को ही उसी परिप्रेक्ष्य में वो काम कर रहा है। और मस्जिद वाले, गुरुद्वारे वाले, सिनेकाग वाले सब उसी के पीछे लगे हुए हैं। तो जो लगा हुआ है, जिस विधि से लगा हुआ है, अगर उसके अंदर ये चीजें आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि वो परमात्मा तक उसकी रसाई हो गई है। तब उसके अंदर जो है शत्रु और मित्र के प्रति समान व्यवहार, समान विचार उसके अंदर आया है। मान अपमान के प्रति वो जो है वो निष्क्रिय हो गया है। शीत और उष्णता, हर्ष और शोक में समभाव है। कब होगा? जब आप परमेश्वर ईश्वर से जुड़ जाएंगे। अब आप जुड़ गए, ऐसे लोगों को भगवान कह रहे हैं वो हमको पसंद है। और यही काम हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से किया जा रहा है। तुम वो काम करो जो भगवान कृष्ण ने कहा था। अगर तू हिंदू है तो अपने रीति रिवाज के अनुसार अपनी पूजा पाठ करता रहो, ये तेरे धर्म का कार्य है। लेकिन जो भगवान से मिलने का जो तौर तरीके हैं वो कुछ अलग ही है। अपने अपने दीन धर्म में रहते हुए भगवान के सानिध्य में जाने का आसान रास्ता, जो दिल का रास्ता बताया जा रहा है, वो यही है। जिस दिन आपके दिल में भगवान के नाम का अखंड संकीर्तन आ गया, फिर आप समझ जाएं कि भगवान से हम जुड़ चुके हैं। ये कि आपका दिल, आपका हृदय भगवान का नाम तभी ले सकता है जब वो उसकी अनुमति हो। अगर आपकी दिल की धड़कनें राम राम में बदल गई, इसका मतलब ये हुआ कि भगवान आपको चाहता है। तभी तो अपने नाम का सिमरन आपके दिल में बसाया। तभी तो आपकी सारी जो है रूहानी, आपकी जो है जो स्पिरिट है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। इससे जब वो राम राम या अल्लाह अल्लाह शुरू हुआ, फिर वहां ज्योति बनी, उस ज्योति के जरिए आपके अंदर का निजाम शुरू हो गया, आपके अंदर की सफाई शुरू हो गई। आपके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, विचार निकलना शुरू हो गए। अब आप ईश्वर के करीब होते जा रहे हैं। जब आप ऐसा हो गए, आपके अंदर से, आपके मानस पटल से विकार निकल गए, फिर जो है आपके अंदर जो मित्र और शत्रु के प्रति समान भावना आएगी। जब आपके अंदर ऐसी बात आ जाएगी, फिर भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रसन्न है। और इसी रास्ते पर अल्लाह टीवी वाले, हमारे भगवान सदगुरु सारी इंसानियत को चला रहे हैं। तुम वही काम करो जो भगवान को अत्यंत प्रसन्न है, अत्यंत प्रिय है, तुम उसी काम को करो। हमारे भगवान सदगुरु कहते हैं, सैयदी यूनुस अल गौहर, अगर तू हिंदू है तो तुम अपनी जो है उस भगवान की तरफ अपना कदम बढ़ाओ। आओ, मैं तेरा मदद करता हूँ। तेरे दिल में तेरे प्रभु के नाम बसाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो हिंदू है तो हिंदू रहो, मुसलमान है तो मुसलमान रहो। हिंदू और मुसलमान बनने से भगवान से मिलना जुलना और भगवान से जुड़ने से कोई मतलब नहीं है। ये तो तुम्हारा धर्म तुम्हारे जिस्म के लिए है। तुम्हारे अंदर तुम्हारी जो आत्मा है वो, उसके लिए तुमको जो है अध्यात्म को एडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको जगाना पड़ेगा, उसको जो है वो जो है चमकाना पड़ेगा। क्यों? ईश्वर चमकीला है। जब तक तेरी आत्मा चमकेगी नहीं,
वो परमात्मा में विलीन नहीं हो सकती। इस चमकाने दमकाने हेतु हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज सारी इंसानियत का आह्वान कर रहे हैं, आओ मेरे पास, मैं तेरी मदद करता हूं तेरी आत्मा को चमकाने में। जब तेरी आत्मा चमक दमक जाएगी तो वो प्रभु का वो कोई जलवा तेरे अंदर आके वास करेगा। अब तुम शत्रु और मित्र के प्रति समान भाव में आ जाओगे। इस काम में मैं तेरी मदद करता हूँ। इसलिए हम आह्वान करते हैं सारी इंसानियत को, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, हमको धर्म से लेना नहीं देना है, हमको तो दिलों से मतलब है। ये आइए अपने दिलों को चमकाइए, अपने परमात्मा को अपने दिलों में लाइए। हाँ, जब आपका ईश्वर आपके दिल में विराजमान हो जाएगा, फिर आप शत्रु और मित्र के प्रति समान भाव हो जाएंगे और तब आप जो है भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय होंगे। अर्थात हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से जो इंसानियत को जो शिक्षाएं दी जा रही हैं, वो वही शिक्षाएं हैं जिन शिक्षाओं के बदौलत वो अपने ईश्वर के ये जो है अत्यंत प्रिय बन जाएगा। जी बहन। प्रश्न का बहुत ही आसान उत्तर दिया है ताकि सब लोगों को भी समझ आ जाएगा। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि परमात्मा के अधिक प्रिय बनने के लिए साधकों एवं भक्तों को श्रद्धावान बनकर सिमरन के माध्यम से ध्यानस्थ रहने तथा अन्य लोगों को भी परमात्मा से जोड़ने की सेवा करने का आदेश क्यों दिया गया है? कृपया इसका गूढ़ अर्थ स्पष्ट करने की कृपा करें। का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 20 में समझाया है कि ये तु धर्मय अमृतमिदं यथो कथं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अस्ते अतीव में प्रियाः। इस श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण सब साधकों एवं भक्तों को परमात्मा में श्रद्धावान बनकर अपने सद्गुरु के माध्यम से परमात्मा का प्यारा खास नाम अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने हृदय में स्थापन करना पड़ता है। सब साधकों और भक्तों को जब सद्गुरु परमात्मा का खास जाति नाम साधकों एवं भक्तों की श्रद्धा अनुसार उनके दिलों में स्थापन कर देते हैं, उसके बाद साधकों एवं भक्तों को अपने दिलों में मन लगा के वहां सिमरन करके माध्यम से सिमरन करने का माध्यम से ध्यानस्थ रहकर, यानी कि दिल में ध्यान लगा के जब दिल की धड़कनों के साथ परमात्मा का नाम टकराव करके सिमरन की मात्रा बढ़ेगी, तब साधकों एवं भक्तों के दिलों में दिव्य प्रकाश यानी कि आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। उससे ही तो दिलों में स्थित आत्माएं रूहें बेदार जागृत होकर आध्यात्मिक शक्तियों से मजबूत हो जाएगी। उसके बाद वैसी आत्मा ही आध्यात्मिक यात्रा करने लायक हो जाती है। तब सद्गुरु अपनी नजरों की ताकत से अपने भक्तों की आत्माओं को ऊपर परम धाम यानी कि अर्शे इलाही तक ले जाके परमात्मा का दर्शन करा के मुलाकात करा देते हैं। ऐसा संभव तभी होता है जब साधक और भगत लोग इस प्रकार की आध्यात्मिक प्रक्रिया करेंगे, यानी कि दिल में परमात्मा का नाम स्थापन करा के श्रद्धावान बनकर सच्ची सिमरन की प्रक्रिया करेंगे,
तभी उनके शरीर में स्थित असुर जो नाभि में नफ्स बैठा है परीक्षक के रूप में, वो पवित्र करके इस दुनिया की चीजों से मोह मुक्त हो जाएंगे। अब आगे का प्रश्न यानी कि आगे बेटा प्रश्न जो पूछा गया है उसका उत्तर समझाया है कि इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जब जब कोई भी धर्म स्थापक, धर्म सुधारक, अवतारी भगवान, वली, नबी, रसूल इस नासुती दुनिया में आते हैं तब वे सबको भी मनुष्य का शरीर धारण करके ही आना पड़ता है। एक मनुष्य बन के ही अपना जीवन बिताते बिताते अपने आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न करने होते हैं। उनके कार्यों में ज्यादा तेजी आए, स्पीड आए और ज्यादा विस्तारों तक और ज्यादा लोगों तक ये अवतारों के दिव्य कार्यों को पहुंचाकर अनेक लोगों को लाभान्वित करने के लिए सब अवतारी महान हस्तियों ने अपने अपने दौर में अपने सहयोगी साथियों की सेना तैयार की है और उनके कार्यों को पूर्ण किया है। वैसा सबने करना पड़ता है। इसीलिए तो सब अवतारी महान हस्तियों अपनी सेना में सदगुरु वलियों की खास टुकड़ी तैयार करते हैं। वे सब सारे संसार में फैलकर प्रवास करके अन्य मनुष्य आत्मा ये जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तड़पती होती है, वैसी जिज्ञासु मनुष्यों के दिलों में उनकी श्रद्धा के अनुसार रब का खास नाम स्थापन करके उनको सच्ची सिमरन करने की पद्धति सिखाकर परमात्मा तक पहुंच सके वैसे लायक बनाकर परमात्मा से मिलन करा देते हैं। वैसा दिव्य कार्य को करने के लिए तो अवतारी महान हस्तियों इस दुनिया में आती है और आकर अपने सहयोगी साथी भी अन्य लोगों को भी परमात्मा से जोड़े वैसी सेवा करने का सिखाकर आदेश देते हैं। तब तो सब अवतारी महान हस्तियों को जितने लोगों को परमात्मा से जोड़ना होता है वे कार्य आसानी से और समयसर पूरा कर पाते हैं। यानी कि सब अवतारी पुरुष, सब रसूल नबी अपने साथियों की सेना तैयार करते हैं और उसके सहयोग से ही अपना कार्य संपन्न करते हैं। इसके साथ साथ इस दिव्य और भव्य आध्यात्मिक कार्य करने वाले सहयोगी साथियों ऊपर सदगुरु और परमात्मा की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाने का लाभ इस सेवा करने से मिल जाता है। यानी जो लोग ऐसी सेवा करते हैं उसके पर अपने सदगुरु की और परमात्मा की कृपा दृष्टि भी प्राप्त हो जाती है। ये सेवा करने वालों को ये मिलती है। सेवा नहीं करेगा तो ये कृपा दृष्टि नहीं सदगुरु की और नहीं परमात्मा की मिलती है। इसके साथ साथ इस प्रकार से अन्य लोगों तक पहुंचकर उनको परमात्मा का परिचय और नामदान मिल जाने से दुनिया के कोने कोने में बसे हुए विविध विस्तारों में फैले हुए जिज्ञासु और तड़पती हुई बिलकती हुई मनुष्य आत्माओं को भी परमात्मा की प्राप्ति का लाभ आसानी से मिल पाए। इसीलिए परमात्मा के अधिक प्रिय बनने के लिए सब साधकों को एवं भक्तों को अन्य लोगों को भी परमात्मा से जोड़ने की सेवा करने का आदेश दिया जाता है। तो यहाँ अन्य लोगों को भी परमात्मा से जोड़ने की सेवा इसलिए दी जाती है कि खुद को ऐसी सेवा करने वाले को भी सदगुरु की और परमात्मा की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए और जो वली नबी अवतारी पुरुष आया है उसको जो कार्य करना है वो भी समयसर पूरा हो जाए और दुनिया के कोने कोने में बसे हुए लोगों को भी परमात्मा से जोड़ने का लाभ मिल जाए।
इसीलिए अगर परमात्मा का अति प्रिय बनना है तो सबको ये रूहानी सेवा करनी ही होगी। जी बहन जी। जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। अभी बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न ये है कि अध्याय 12 भक्ति योग का सारांश, कल्कि अवतार सतपुरुष सरकार गौहर शाही जी महाराज की ज्ञान प्रदीप रोशनी में भी कृपया समझाने की कृपा करें। भगवान कृष्ण ने कहा, भगवद गीता के 11वें अध्याय में कह रहे हैं कि अर्जुन, तेरे सिवाय न कोई पाया है और न पा सकेगा, जैसा तूने देखा है। किंतु अनन्य भक्ति अथवा अनुराग से जो भजता है वह इसी प्रकार मुझे देख सकता है, तत्व के साथ मुझे जान सकता है और मुझमें प्रवेश भी पा सकता है। अर्थात परमात्मा ऐसी सत्ता है जिसको पाया जाता है। अतः है अर्जुन, तू भक्त बन, भक्ति का मार्ग जो है पकड़ ले। भक्त जो है मुझ में प्रवेश पा सकता है या भक्त में मैं प्रवेश पा सकता हूं, दोनों बात एक ही है। भक्त मुझ में भी प्रवेश पा सकता है। अर्थात परमात्मा ऐसी सत्ता है कि जिसको पाया जा सकता है। अब जो पाया जाना वाली जो बात है ना, ये जो है सरकार गौहर शाही ने ये बड़ी सुंदर जो है इसको आगे हम बयान करना चाहेंगे। पहले भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं गीता के रोशनी में, पहले इस बात की व्याख्या होनी चाहिए। अर्जुन ने ये जो है 12 अध्याय भगवत गीता के 12 अध्याय में ये जो है पूछ रहा है। 11 में तो उन्होंने कहा कि ये जो है तेरे सिवा कोई नहीं पाया और ना पा सकेगा, किंतु अनन्य भक्ति अनुराग से जो भजता है वह जो है मुझ में प्रवेश भी पा सकता है, वह इसी प्रकार मुझे देख सकता है, तत्व के साथ मुझे जान भी सकता है। लेकिन यहाँ आके 12वें अध्याय में भगवान ये जो है ये अर्जुन जो है भगवान से कह रहा है कि भगवान, अनन्य भाव से जो आपका चिंतन करते हैं और दूसरे वे जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, इन दोनों में उत्तम योग वेत्ता कौन है? भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जो है कह रहे हैं कि दोनों मुझे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप हूं। किंतु जो इंद्रियों को वश में रखते हुए मन को सब ओर से समेटकर अव्यक्त परमात्मा में आसक्त है, उनके पथ में क्लेश विशेष है। जब तक देह का अभ्यास यानी जब तक देह का उसको भान है, अनुभव है, तब तक अव्यक्त स्वरूप की प्राप्ति दुखपूर्ण है। क्योंकि अव्यक्त स्वरूप तो चित्त के निरोध और विलय काल में मिलेगा, उसके पूर्व उसका शरीर ही बीच में बाधक बन जाता है। अर्थात उसको इस बात का भान है, मैं हूं, मुझे पाना है, कहते कहते अपने शरीर की ही ओर घूम जाता है। उसके लड़खड़ाने की अधिक संभावना है। अतः हे अर्जुन,
तू संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भक्ति से मेरा चिंतन कर। जो मेरे परायण भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मानव शरीरधारी मुझ सगुण योगी के रूप का ध्यान द्वारा तेल तैल धारावत निरंतर चिंतन करते हैं, अर्थात जैसे तेल की धारा बीच में टूटती नहीं है, इस तरह का चिंतन जो लोग जो है करते हैं, उनका मैं शीघ्र ही संसार सागर से उद्धार करने वाला हो जाता हूं। अतः भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन मुझ में मन को लगा, मन न लगे तो भी लगाने का अभ्यास कर, जहां भी चित जाए पुनः घसीट कर उसका निरोध कर। यह भी करने में असमर्थ है तो तू कर्म कर। कर्म एक ही है, यथार्थ कर्म। तू कार्यम कर्म करता भर जा, दूसरा न कर, उतना ही कर, पार लगे चाहे न लगे। यदि यह भी करने में असमर्थ है तो स्थिति प्रज्ञ आत्मवान तत्वज्ञ महापुरुष की शरण होकर संपूर्ण कर्म फलों का त्याग कर। ऐसा त्याग करने से तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि अगर तू जो है अपने मन को स्थिर नहीं कर पाता, अपने मन को समेट नहीं सकता, तो वह जो है तू स्थिति प्रज्ञ आत्मवान तत्वज्ञ महापुरुष की शरणागत होकर संपूर्ण कर्म फलों का त्याग कर दे। अर्थात ऐसे गुरु को पकड़ लो जो साक्षात ब्रह्म हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को कह रहे हैं कि तू ऐसे गुरु के पास, अर्थात वो गुरु स्थिति प्रज्ञ हो, वो आत्मवान तत्वज्ञ हो, वह जो है वो उसके अंदर परमात्मा आ गया हो, तो ऐसा गुरु के शरण में जा और सारे कर्म फलों को त्याग दे। यानी जो कुछ भी तुमने किया है उसके फल की चिंता न करो, समर्पित हो जाओ। ऐसे तत्वज्ञ, ऐसे आत्मवान स्थिति प्रज्ञ महापुरुष यानी गुरु के पास। जाहिर है कि ऐसे गुरु तो दुर्लभ ही होंगे, स्थिति प्रज्ञ महापुरुष। उसमें जो है ये वेशभूषा और ये जो है उसका रोब रुबाब से पता नहीं चलता है स्थिति प्रज्ञ है कि नहीं। अगर स्थिति प्रज्ञ है तो उसके अंदर कोई राग और द्वेष नहीं होगा, हर्ष और शोक नहीं होगा, सब में समभाव रहेगा। ऐसा स्थिति प्रज्ञ पुरुष के शरण में जाके चिमट जा। अगर तू कुछ भी नहीं जानता है, तुमको कुछ भी ढंग नहीं आ रहा है, तुमको तुम्हारे मन पर, तुम्हारे इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो एकमात्र भक्ति भावना से तुम उस गुरु के चरणों में जाके समर्पित हो जा और अपने कर्म फल को त्याग दे। ऐसा करने से तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। तत्पश्चात परम शांति को प्राप्त हुए भक्त के लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो संपूर्ण भूतों में द्वेष भाव से रहित है। अब देखिए, जब ऐसे परम शांति जब प्राप्त हो गया उसके अंदर, कब हुआ? जब अपने मन पर नियंत्रण नहीं किया, वो लाख कोशिश भी किया, अपने इंद्रियों को समेट नहीं पाया, फिर तत्वज्ञ ये जो है आत्मवान या स्थिति प्रज्ञ वो पुरुष के गुरु के शरण में गया, वहां जाके वो परम शांति पाता है। जब परम शांति प्राप्त हो जाता है तो उसका लक्षण भगवान कह रहे हैं, जो संपूर्ण भूतों में द्वेष भाव से रहित है,
अब वो दुनिया में किसी से द्वेष नहीं करता है। आप देख रही हैं कि किस साधक के अंदर द्वेष भाव नहीं है। क्या वो परम शांति को प्राप्त हो चुका है? नहीं, कभी नहीं। चाहे वो किसी भी धर्म के साधक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये बड़ा दुर्लभ है कि वो साधक हो, साधु हो, संत हो और उसके अंदर संपूर्ण भूतों से देश भाव से रहित हो। इस कलयुग में इसका पूरी तरह अभाव है। भगवान कह रहे हैं कि तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये गुरु जो है बड़ा दुर्लभ है और ऐसी परम शांति को प्राप्त करने वाले लोग भी बहुत दुर्लभ होंगे। एक नजीर मैं बताना चाहूंगा कि जो संपूर्ण भूतों में द्वेष भाव से रहित हो गया, ये भगवान को पसंद है। और आप किसी भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में किसी भी साधु संत महात्मा के पास जाइए, सब तो नहीं लेकिन अक्सरियत साधु संत समाज का और जो योगी और वली मुर्शिद कहला रहे हैं, उनकी अक्सरियत ये जो है देश द्वेष भाव से परिपूर्ण है। अगर द्वेष भाव से परिपूर्ण है तो वो भगवान का जो है वो प्रिय नहीं है। भगवान का प्रिय नहीं है तो भले जोगी का रूप हो लेकिन है तो वो नहीं, भगवान का प्रिय तो नहीं है। रूप रेखा है लेकिन वो भगवान कृष्ण का प्रिय नहीं है। क्यों? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण भूतों से द्वेष भाव से रहित हो जाए, उसके अंदर किसी से कोई द्वेष न रहे। अगर वो साधु, अगर हिंदू से आता है, अगर परम शांति को प्राप्त किया है, तो वो किसी भी कौम के किसी भी इंसान से द्वेष रहित होगा। इसी तरह अगर कोई वली मुर्शिद है, अगर वास्तव में उसने रब को पाया है, अगर उसने परम शांति को पाया है, तो उसके दिल से किसी भी गैर मुस्लिम के प्रति द्वेष भाव से रहित होगा। ये भगवान को प्रिय है, ऐसे साधक प्रिय है। भगवान आगे कह रहे हैं कि जो करुणा से युक्त और दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है। इतनी बड़ी बात है। आज इस कसौटी को दुनिया में लेकर घूमिए ना, आपको पता चल जाएगा कि कितने साधक हैं जो इस कसौटी पर खरा उतरते हैं। कौन? देश भाव संपूर्ण भूतों से, संपूर्ण भूतों में देश भाव से रहित होना, करुणा से युक्त और दयालु होना। अगर वो मुस्लिम साधु है तो हिंदू साधु को तो कितना दया करता है। उसके अंदर वो समझता है ये तो काफिर और मुनाफिक है। और हिंदू साधु है, मुस्लिम वली को, साधु को, संत को देखता है तो उसके अंदर ये रहता है कि ये तो हाड़ मांस खाने वाला है, ये भगवान को क्या पाएगा। तो देश भाव तो हो गया ना। तो न इधर वो कसौटी पे खरा उतरा, न ये कसौटी पे खरा उतरा। कौन सी कसौटी? जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, जो करुणा से युक्त और दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है। अगर हम किसी को हकीर समझ रहे हैं तो मेरे अंदर अहंकार है। अगर हम इस्लाम के वली मुर्शिद कहला रहे हैं और हिंदू सनातन धर्म के साधुओं को काफिर, मुनाफिक, बुत परस्त कह रहे हैं, तो मेरे अंदर तकब्बुर और अहंकार है। जब ये रहेगा तो अल्लाह को, भगवान को, चाहे कुरान का अल्लाह हो और चाहे गीता का कृष्ण हो, दोनों को ये तकब्बुर पसंद नहीं है। अल्लाह ने यहां तक कह दिया कि जिसके अंदर राई के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। आज चले जाइए पीर साहब के पास, मौलवी साहब के पास, कितना तकब्बुर में मस्त हैं। आपको पता है 4 गो नमाज पढ़ के आए, धरती को दबाते हुए आ रहे हैं कि लोग सलाम कर रहे हैं,
लोग ताजीम कर रहे हैं, उनके अंदर तकब्बुर आ जाता है कि हमने तो बहुत इबादत किया है, इबादत गुजर है, और मैंने ये किया वो किया। ये तकब्बुर का उनसियत आ गया ना, अब तो अल्लाह कह रहा है कि राई के बराबर भी रहेगा, तुमको जाने नहीं देंगे, सारा मेहनत बेकार हो गया। अब हमारे इधर आइए, ये हमारे जैसे चोलेधारी लोग इधर जो है, हम चाहे एक माला घुमा लिए और दुनिया वालों को दिखा रहे हैं कि हमने इतना मंत्र पढ़ लिया। हम कुछ साधुओं के जुबान से मैंने ये भी सुना, लोग कहते हैं कि मैं 1.25 लाख मंत्र का जाप आज मैंने किया है। अच्छा, आज किया है तो तुम मेरे ऊपर मेहरबानी किया है कि भगवान के ऊपर? हाँ, तो ये उसके अंदर तकब्बुर आ गया ना। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अगर ये आ गया तो तुम मेरा प्रिय नहीं है। प्रिय कौन है? ममता और अहंकार से रहित हो। हाँ, तो अब ये असल भक्तों का दुनिया में कभी भी कमी रही है। जो भगवान ने कसौटी दिया है, उस कसौटी पे तो कोई खरा नहीं उतर रहा है। यदा कदा कोई होगा, एकादुकी होंगे, खाली नहीं है, लेकिन बड़ी दुर्लभ है। और उसके पास भगवान कह रहे हैं कि तुम उसके पास जाके चिमट जाओ और तुमको परम शांति मिलेगी। तो भगवान कह रहे हैं कि वह भक्त मुझे प्रिय है जो अहंकार से रहित है, जो ध्यान योग में निरंतर तत्पर और आत्मवान आत्म स्थित है। वह भक्त मुझे प्रिय है, जिससे न किसी को उद्वेग प्राप्त होगा और स्वयं भी जो किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो शुद्ध है, दक्ष है, व्यथाओं से उपराम है, सर्वारंभों को त्याग कर जिसने पार पा लिया, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। संपूर्ण कामनाओं का त्यागी और शुभाशुभों का पार आने वाला भक्त मुझे प्रिय है। जो निंदा और स्तुति में समान भाव रखता है, मन सहित जिसकी इंद्रियां शांत और मौन हैं, जो किसी भी प्रकार की शरीर निर्वाह में संतुष्ट और रहने के स्थान में ममता से रहित है, शरीर रक्षा में भी जिसकी आसक्ति नहीं है, ऐसा स्थिति प्रज्ञ भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। अब इस कसौटी पर जो भगवान कृष्ण ने जो भक्त का परम शांति युक्त पुरुषों की पहचान जो बताई है, ये जो कसौटी दुनिया को दिया है, इस कसौटी पर बड़े हर्ष के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से जितने जुड़े हुए हैं, सरकार गौहरशाही के मानने वाले जितने भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जुड़े हुए हैं, वो सब इस भगवान कृष्ण के कसौटी पर खरा उतरे हैं। किसी को आजमाना है तो आजमा ले, अगर सच्चा मुहिब बाने गौहरशाही है तो भगवान कृष्ण के इस कसौटी पर खरा मिलेगा। कौन सी कसौटी है? जो संपूर्ण भूतों में द्वेष भाव से रहित है। आज हमारी सरकार के मानने वाले जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में सामान्य भाईचारे में है, किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी के धर्म से कोई एतराज नहीं है। चाहे तू किसी भी धर्म में रहो, मेरे दिल में भी वही भगवान, वही ईश्वर है जो तेरे अंदर जो बैठा है, उसी का नाम जो है अल्लाह है, राम है, भगवान है, ईश्वर है, परमेश्वर है, परमात्मा है। ये सारे नाम एक ही ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में है। और जितने भी हमारे अंडर टीवी से जुड़े हुए जो भाई बंधु हैं, सबके अंदर परमात्मा का वो नाम और वो नाम वाला अवस्थित है, और सब के सब उस परम शांति तक पहुंच चुके हैं, जिसमें भगवान कृष्ण के कसौटी पर तौलने पर पता चलता है कि वो व्यक्ति यहाँ मौजूद है अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से, जिसके अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, किसी से द्वेष भाव नहीं है, और वो करुणा से युक्त और
दयालु है और अहंकार से रहित है। ये 100% हमारे इस अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म पर ये इस कसौटी पर हमारे लोग खरे दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा गर्व से हम इस बात को कह सकते हैं। हमारे साथ अभी भी हमारे मुसलमान भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं। किसी के प्रति कोई अंदर जो है किसी भी लेस मात्र भी नफरत का नामो निशान नहीं है। ये जीता जागता ये अल्लाह टीवी और सरकार गौरशाही की ये जो है कदमों की मेहरबानी है कि इतनी ये विभिन्न मतांतरों के मानने वाले भी दिलों से एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं। धन्य है वो हस्ती जो इंसानियत के बीच इतनी बड़ी दीवार जो खड़ी थी नफरत की उसको गिरा के और इंसानियत के दिलों को विभिन्न समुदायों में रहते हुए भी दिलों से एक कर दिया है। आज हमारे सामने पूरी दुनिया में 50 लाख की संख्या में नजर आ रहे हैं। ये जीता जागता सबूत है। ऐसा स्कोर कभी धरती पर बना नहीं था और इसी प्रेम और बंधुता को कायम करने वाला काल की अवतार कहलाएगा। वक्त तो जी, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को आप सभी ने आज जिन सभी प्रश्नों के जो उत्तर दिए और लोगों को मार्गदर्शन करने में भी उनकी मदद की। फिर मिलते हैं अगले शनिवार को इसी समय 11:30 से 12:30 के बीच। इसी के साथ सब आप सभी से विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गौर शाही, जय श्री कल की अवतार।